कि किस्मत पे आया मजा यार मेरे यार का। किस्मत पे आया मेरे यार यार, किस्मत पे आया मजा यारों मेरे यार का। आराम से ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, घर मेरे यार का। ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का। किस्मत पे आया मजा यारों मेरे यार का, किस्मत पे आया मजा यारों मेरे यार का। ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का। दादाजी ने बहुत अच्छी कटपीस दी है। और का दादाजी कभी गलत बोलते ही नहीं। बन शिव आधार लिखो, बन शिव आधार देखो धार लिया धार को। बहुत अच्छे दादाजी। बने शिव आधार देखो धार लिया धार को। लेकिन इससे पहले कौन आधार बना? कोई आधार नहीं बना दादा का। अब आधार नंबर लिंक होगा। पहले गंगा भगवान विष्णु के चरणों में थी। ऐसे बोलो। तब माता गंगा को विष्णुपगा नाम था। जब भागीरथ ने भगवान विष्णु के चरणों को धोया, हाँ ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को धो करके गंगा को कमंडल में कर दिया। हाँ ये टेलर है। दादाजी ने कहा, दादाजी ने कुछ कहा ही नहीं। बन शिव आधार देखो धार लिया धार को। पापियों का किया देखो वो उद्धार है, पापियों का किया देखो वो उद्धार है, पापियों का किया देखो वो उद्धार है। जब छोड़ा देखो माता ने धार है। देखिए मेरी कटपीस क्या कह रही है। क्या कह रही कटपीस? दादा के लिए कुछ कहना नहीं। आप आधार आधार ला रहे हैं। हाँ वैसे हमको तरस आ रहा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी आधार ही लगा रहा हूँ। आधार लगाना लेकिन चश्मा हटा के, कहीं रास्ते से भटक नहीं रहा हूँ दादा। बने शिव बने हरि आधार चरण धार लिया धार को। असली आधार तो भगवान विष्णु ही थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा, इसीलिए उनका नाम विष्णुपगा पड़ा। ऐसे बोला करो। बने हरि आधार, बने हरि आधार चरण धार लिया धार को। कोमल कैसे हम ही साफ बोल पाते। बने हरि आधार लिया चरण है धार को।
जिसकी महिमा अपरंपार। क्या बात है, क्या बात है। चरण चरण धार धार लिया, धार 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 को ब्रह्मा ने चरण पखारा। जय हो। ब्रह्मा ने चरण पखार, ब्रह्मा ने चरण पखार, कर लिया कमंडल में धार। ब्रह्मा ने चरण पखार कर लिया कमंडल में धार। समझाओ कोमल जी। चरण ब्रह्मा जी ने धोए और माता जी को माता गंगा को कमंडल में कर लिया। हाँ, ऐसे जवाब भी होती है। बताए रहे, चिल्लाए रहे हो। उसके बाद तब भागीरथ ने तपस्या की, तब माता गंगा शिव की जटाओं में आई है श्रीमान। हाँ, ऐसे नहीं आई थी कोमल जी। तब आई धरा पधार, तब आई धरा पधार, करने लगे सबका उद्धार। तब आई धरा पधार, करने लगे सबका उद्धार, करने लगी उद्धार। ये 101 पत्र मुद्राओं की भेंट परम सम्मानी प्रकाश जी अर्कबंसी जी की तरफ से मैं नमन करता हूं। हाँ, चरण धार धार लिया धार को, चरण धार धार लिया धार को, चरण धार धार लिया धार को धार। क्या बात है, क्या बात है बेटे। ये रहा आपकी कटपीस का जवाब दादा। ये जवाब रहा, ऐसे जवाब दिया करो। कोमल जी कहाँ सोच में पड़ गए भैया। सुनिएगा कि हमें तुमसे दादा जी ने ध्वनि दी कि हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें ना पता, हमें तुमसे है प्यार कितना। हमें तुमसे है प्यार कितना, हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें ना पता। धड़कनों की कसम, धड़कनों की कसम, हम तुम्हारे सनम। क्या बात। धड़कनों की कसम, हम तुम्हारे सनम, हमें तुमसे है प्यार कितना, 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 हमें कुछ ना पता, हमें तुमसे है प्यार कितना। दादाजी ने सुनिएगा, दादाजी ऐसे लाओ कुछ
ऐसे गाया आपने करो। गाया तो, लेकिन गीत का सिस्टम ही बेकार कर दिया। लेकिन पंडाल के जितने श्रोता से भाग गए। पूरा पंडाल ही खाली कर दिया। दस दिशाएं दिशा पालकी, बहुत अच्छे भैया। दादाजी शाम से पलना और पालकी का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। अरे जो कोमल जी है ना, 10 दिशाएं दिशा पालकी, और मही पे है मही पालकी। अरे पाल आपने कितने कितने पाल लगा दिया, हरी पाल की, छतर पाल की, आज सगरी तमाम पाल लगा दिए। और बाकी तिरपाल ना भूलना भैया। अब तिरपाल लगने को बाकी। केवल दादा आपने तिरपाल कहने को छोड़ दिया और सब पाल लगा दिए इसमें। वो आप पूरी कर दे। दस दिशाएं दिशा पालकी, चाहे इस पालकी, चाहे इस पालकी, चाहे फिर पालकी, जय हो बोलो कन्हैया गोपाल। क्या बात है बेटे, ऐसे चाहे इस पाल की चाहे उस पाल की, एक लाइन लिखने में छोड़ छूट गई थी तो मैंने कह दिया चाहे बोलो कन्हैया गोपाल। ऐसे गाया करो। चलो दादा के उम्र का ख्याल करो। दादाजी सुनिएगा जवाब, पालकी का जवाब और सिर्फ ये मंडल जवाब के लिए मैं जाना कहां जाता से है। ला रहा हूं। विश्व में यदि कोई कामना, ज्यादा बढ़िया हाथ ना मारना कोई कामना, भैया उधर से अगर संसार में आके माया की कामना रखते हो तो भगवान के चरणों में जगह नहीं मिलेगी। इतनी बढ़िया बात ना विश्व कहो। में यदि कोई कामना, हरि के घर में कोई कामना, क्योंकि वहां माया का कोई काम ना। हाँ वेरी गुड, थैंक यू मच। यदि किसी से है कुछ विश्व में यदि कोई कामना, हरि के घर में कोई कामना, कोई कामना, हर के घर में कोई कामना। और यदि किसी से है कुछ चाहना, क्या बात है। यदि किसी से है कुछ चाहना, यदि किसी से है कुछ चाहना, क्या बात है बेटे। तो हरि के हृदय से कुछ चाहना, यदि जहां में है कुछ भावना, तो मेरा जीवन कोई भावना, यदि जहां में है भावना, कोई यदि जहां में है कुछ भावना, तो निरा जीवन कोई भावना, यदि जहां में है कोई भावना,
चरणों में जाओगे तो फिर ये जीवन बेकार है। कोई जीवन का मोल भाव नहीं, व्यर्थ है। यदि जहां में है कुछ भावना तो मेरा जीवन कोई भावना, तो मेरा जीवन कोई भावना, तो मेरा जीवन कोई भावना। भजन कर ले तू, भजन कर ले तू हरिया चरण, भजन कर ले तू हरि आचरण, अपन करके तू शुद्ध आचरण। आराम से बेटे। भजन कर ले तू हरि आचरण, भगवान के चरणों में आकर के भजन कर लो। अपने आचरण को शुद्ध करके जब भजन करोगे तो वही भजन फल को प्राप्ति करेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मनमा राम बगल पर ईंट है, कुछ होने वाला नहीं है दादाजी। भजन कर ले तू हरि आचरण, अपना करके तू शुद्ध आचरण। ऐसे जवाब लाया करो। आपके सुनिएगा, हम लोग 4 चांद लगा देते हैं। ये 101 पत्र मुद्राओं की भेंट परम सम्मानीय दादा कमलेश अर्कमंसी जी, जिनके माध्यम सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उनकी तरफ से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं नमन करता हूं। और दादाजी एक गीत सुनिएगा। सुनिए। कि जिस दिन तेरी मेरी, क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, आराम से बेटे। दिन नहीं गुजरता, रात नहीं हो। कोमल जी, नहीं वो लगता दिल, नहीं वो लगता क्या बात है बेटे, आराम से। एक बार प्रभु राम लंका की लड़ाई को फतेह करके आ गए। प्रभु राम अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान है। और बेटे ज्यादा साफ नहीं बोला, नहीं तो ये लोग लिख लेंगे। प्रभु राम सिंहासन पर विराजमान है और लक्ष्मण जी निरंतर उनकी सेवा में संलग्न है। चमर झाल रहे हैं, यानी पंखा चला रहे हैं प्रभु श्री राम के। चमर झालते झालते अचानक चमर हाथ से छूट के गिर गया तो प्रभु राम हंसने लगे। कहा भैया लक्ष्मण, क्या नींद आ गई? ऐसे प्रसंग लाया करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहा? नींद नारी त्याग 14 क्या
आराम से बेटे, पूरी रात नहीं चलना है। नींद नारी त्याग 14 वर्षों है बिताए, रहे निराहा। जैसे कहा हे भैया प्रभु, लक्ष्मण जी कहने लगे आराम से। मैंने 14 वर्ष आपके साथ में रह करके नारी का भी परित्याग किया है ऐसे और नींद का भी परित्याग किया है, और यहाँ तक मैंने कुछ खाया भी नहीं। ऐसे हमारे मंडल में लोग हैं। लक्ष्मण जी ने कहा 14 वर्ष तक न मैं सोया हूँ और न मैंने कुछ खाया है, और मैंने नारी का भी परित्याग किया है। ना सोने देंगे कोमल जी। नींद नारी त्याग 14 वर्ष हैं बिताए, रहे निराहार कैसे समझ ये न आए। समझा कोमल जी। अरे लक्ष्मण, सारी बातें तो तुम्हारी 2 बातें तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपने जो कहा मैंने कुछ खाया नहीं, तो ये मैं भाई नहीं। इसमें क्या बात है? इसमें क्यों चलाओगे तो मानेंगे नहीं। जब सबरी चुन चुन के बेर लाती थी तो मैं भी खाता था, आपको भी देता था। कीन्हा है अनुराग मेरे लिए, कीन्हा वाकई त्याग लखन मेरे लिए। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया, राम से लक्ष्मण जी कहने लगे दिए आपने फल जो भैया मैंने कभी न खाए। भाई मैंने कभी न खाए, मैंने कभी न खाए, मैंने कभी न खाए। और क्या बात है गुरु? तो राम ने कहा अगर तुमने खाया नहीं तो उन फलों का हुआ क्या? क्या हुआ कोमल जी? क्या हुआ? दिए आपने फल जो भैया मैंने कभी न खाए, मैंने कभी न खाए। भेद तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहा? भेद तीर की नोक से उनको धनुष की प्रत्यंचा पर रख के मैं सीधे उर्मिला के पास या अपनी पत्नी के पास अयोध्या को भेज देता है कोई तुम्हारे मंडल में? भेद तीर की नोक से उसको उर्मिला बात पढ़ाए, उर्मिला बात पढ़ाए, उर्मिला बात पढ़ाए। और सुनो, फल का प्रताप फल था, उन्हीं फलों के प्रताप से, नारी के परित्याग से तभी, और इंद्रियों को मैंने बस में किया, तभी मैंने मैंने बस में किया, वध किया। ऐसे वैसे नहीं है, टेलर है। फल का प्रताप फल था, प्रतिफल है पाया, इंद्रियों को जीत इंद्र जीत को हराए। इंद्रियों को जीत इंद्रजीत को हराया, यानी मेघनाथ का वध किया। कीन्हा है अनुराग मेरे लिए, कीन्हा वाकई त्याग लखन मेरे लिए। और राम ने कहा हनुमान जी जाओ उस पोटली को उठा के लाओ, उस गठरी को उठा के लाओ, उन पेड़ों की गणना होगी आखिर है कितने कम है कितने ज्यादा है, कहाँ चले गए। गुरु सही बज रहे हो। गुण गुणा की गणता की
गणों से फल वो सभी गिनाए भाई, फल वो सभी गिनाए, फल वो सभी गिनाए, फल वो सभी गिनाए। सकल दिनों के मान से उसमें शेष 7 फल पाए भाई। शेष 7 फल पाए, शेष 7 फल पाए। सकल दिनों के मान से उसमें शेष 7 फल पाए। हाँ, बाकी के क्या हुए कोमल जी? तो राम ने कहा 7 फल ये कम है कैसे? हाँ, कोमल जी। अरे लक्ष्मण, ये 7 फल कहाँ चले गए? 7 फल ये कम है कैसे? हमें कुछ बताओ। हमें गए ना संभाले या फिर अयोध्या न आए। संभल के बेटे, संभल के। तो लक्ष्मण ने कहा भैया मैं भैया। एक फल की एक दिन की एंट्री करा रहा हूँ। हाँ 7 फल और 7 दिन। हाँ, कहाँ गए? लक्ष्मण ने कहा सुनो भैया, वो फल है कहाँ? कब मैंने नहीं खाए और ना आपने ही खाए। हाँ सुनो दादाजी। पिता मरण का समाचार सुन बिना, पिता मरण का समाचार सुन, पिता मरण का समाचार सुन निराहार दिन बीता भाई। निराहार दिन बीता, निराहार दिन बीता। जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई उस दिन ना आपने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया। बोलो, जिस घर में मिट्टी हो जाएगी ये त्याग है, तो क्या कुछ खाना खाएगा? हम लोगों ने नहीं त्याग किया है। अगला दिन देखेगा, उस दिन भी कुछ ना खाया, उस दिन भी कुछ ना खाया जब हर गई मैया सीता। जब हर गई मैया सीता, हर गई मैया सीता। उस दिन भी कुछ ना खाया जब हर गई मैया सीता। जिसकी नारी का हरण हो जाए तो उसका खाना पानी कुछ उसे दिखाई पड़ेगा। छोड़ देते हैं। उस दिन भी कुछ ना खाया जब हर गई मैया सीता। हर गई मैया मैया, हर गई मैया मैया। और अगला दिन देखिए, देखिए इंद्रजीत जिस दिन नाग, क्या बात है? जिस दिन इंद्रजीत ने यानी मेघनाथ ने नाग फांस में बांध लिया। संभल के बेटे। इंद्रजीत जिस दिन नाग फांस में बंधाए उस दिन का दिन ये भैया भूले ना भुलाए। यही तो बात है। कीन्हा है अनुराग मेरे लिए, कीन्हा वाकई त्याग लखन मेरे लिए। सीता है मेरे लिए, सीता है मेरे लिए। और देखिएगा, अहिरावण जिस दिन हम तुमको ले पाताल सिधारा, जिस दिन अहिरावण आराम से बेटे, आराम से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बम भोले, बम भोले। क्या बात है। आराम से, आराम से। ये है हम लोगों को बात है। मीठा बजाते हैं। अहिरावण जिस दिन हम तुमको ले पाताल सिधारा, जिस दिन राम और लक्ष्मण को अहिरावण माता काली को पर बलि देने के लिए अपहरण करके उठा ले गया, तो उस दिन न राम ने कुछ भैया ने खाया न कुछ लक्ष्मण ने खाया। हाँ। जिस दिन रावण सुत ने
भैया शक्ति हमको मारा भाई शक्ति हमको मारा, शक्ति हमको मारा, शक्ति हमको मारा। अब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी पड़ी हुई है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण का सर अपने घुटनों के ऊपर रखे हुए हैं। कहते लक्ष्मण जरा एक बार अपने आंखों को खोल दो, मेरी तरफ खोल के आंखें तो देख लो भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरी ओर निहार रे बबुआ अपनी आंखें खोल। यही है। मेरी ओर निहार रे बबुआ अपनी आंखें खोल कि मेरे लखन दुलारे बोल कछु अत्ता तगड़ा कि मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। बस बेटे बस, अब ना कुछ कहना। कि भैया को ना रुला रे बोल कछु बोल। कि भैया मेरी ओर निहार रे बबुआ अपनी आंखें खोल। मेरी ओर निहार रे बबुआ अपनी आंखें खोल के मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। के भैया के मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। के भैया भैया को ना रुला रे बोल कछु बोल। भैया को ना रुला रे बोल कछु बोल। और अगला दिन देखिएगा, जिस दिन रावण मरण हुआ था खुशी हुई थी भारी भाई खुशी हुई थी खुशी हुई थी भारी। जिस दिन रावण मरण हुआ था खुशी हुई थी भारी। और 7 दिन ये भैया लखन यही तो बात है। 7 दिन ये भैया लखन राम को गिनाए। 7 दिन ये भैया लखन राम को गिनाए। तुम जैसा भाई भाई भाग्यवान पाए। पूरी रामचरितमानस उठा के देख लो, कोई लक्ष्मण जैसा पात्र ही नहीं मिलेगा। अलग अलग से नहीं बोलते, हम सब पूरा प्रमाणित बोलते हैं। 7 दिन ये भैया लखन राम को गिनाए। तुम जैसा भाई भाई भाग्यवान पाए। कोमल जी समझाओ। कीन्हा है अनुराग मेरे लिए, कीन्हा वाकई त्याग लखन मेरे लिए। कीन्हा है अनुराग मेरे क्या बात है बेटे। आइएगा छोटा सा जान डाल पीस। अभी वही हेलो, जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या कहा, समझो कोमल जी। के साजन
साजन तुमसे प्यार की लड़ाई साजन तुमसे प्यार की लड़ाई टूट गई चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में और चाहे ये कह दो जागा मैं रात भर रजाई में सुनिएगा कटपीस इसीलिए रजाई मंगा दिया कोई तकलीफ ना हो। चाहे ये कह दो सोया मैं रात भर रजाई में ये है जिस समय बम्बई पांचों वालों ने- पांडव द्रौपदी को अपने महल को लेकर के आए हाँ तो समझो उस समय माता कुंती अपने भवन के अंदर कुछ कर रही थी ये द्रौपदी तो माता कुंती ने ये नहीं देखा था किसी नारी को लेकर के आए हुए पांचों पांडव कहने क्या लगे बताओ कहा सुमन दीदी कोमल जी ये दुल्हन कौन सी दुल्हन कोमल जी समझो ये दुल्हन हाँ कैसे मजबूरी ये दुल्हन कैसे बटे पांचों भाई में कोमल जी अब विचार करने की बात है हाँ पत्नी एक समझो, है एक पत्नी है पति 5 है 5 लोग हैं कोमल जी दुल्हन हाँ कैसे बटे पांचों भाई में हाँ सिर्फ पड़ गया मामला खटाई में गया मामला खटाई में हो खटाई में पड़ गया मामला खटाई में हो खटाई में पड़ गया मामला खटाई में हो खटाई पड़ गया मामला खटाई में और खटाई में पड़ा कैसे पांचों पांडवों ने कहा देख ले माता खोल नयन लाया हूं अनमोल रतन दादा भी समझाओ कोमल जी को देखे रहना कहीं खसक न जाए दादा 51 पत्र मुद्राओं की भेंट आशीर्वाद दादा ननक के राजपूत और हम ये हैं बापूत हाँ। दादा कह रहे क्योंकि हमारे बाप के समान ही इसलिए मैंने कह दिया वो भी समर्थन कर रहे हैं किसके लिए देख ले मैया खोल नयन लाया हूं अनमोल रतन लाया हूं अनमोल रतन लाया हूं अनमोल रतन लाया हूं अनमोल रतन जब कहा देख ले माता खोल नयन लाया हूं अनमोल रतन तो माता कुंती ने ये नहीं देखा था कि किसी नारी को लेकर के आए तो माता कुंती ने भवन के अंदर से कहा क्या समझो क्या कहा देख ले माता खोल नयन लाया हूं अनमोल रतन लाया हूं हंस के बोल
बोली कुंती बचन, हंस के बोली कुंती बचन, अंदर से कहने लगी, हंस के बोली कुंती बचन, बांट लो मिल के पांचों ललन भाई, बांट लो मिलके पाँचों ललन, बांट लो मिलके पाँचों ललन। हंस के बोली कुंती हंस के बोली कुंती बचन, बांट लो मिल के पांचों ललन, तो बांट लो मिल के पांचों ललन, बांट लो मिल के पांचों ललन। कोमल ये जी, दुल्हन ये दुल्हन ये दुल्हन ये दुल्हन कैसे बटे पांचों भाई में, क्योंकि एक दुल्हन 5 पति, साझा है सबका इस लुगाई में, कोमल जी साझा है सबका इस लुगाई में, हो लुगाई में, लुगाई में, हो लुगाई में, हो लुगाई में, साझा है सबका इस लुगाई में। साझा है सबका इस लुगाई में, हो लुगाई में। कोमल जी बहुत बड़ा ऊंचा सुर खोल के बैठे हो। अब एक बार फिर अब देखो टेलर की पिक्चर।